सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नागेंद्र हाराय नागेंद्र हाराय त्रैलोचनाय भस्मांगे रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अतुलित बलिधामं हेमशैला वदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाणिरानामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आप या इन नैनन में, आप या इन नैनन में पलक ढाप तो लूं ना मैं देखूं गैर को ना तुए देखने दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की। अर्चने बंदने पूज्य पात्र गुरुदेव भगवान माता सत्य अनुसुईया के पच्चिन्हों को अवलोकन करने वाली भगत स्वरूपाएं माताएं बहनें, एवं मंगलमय पावन कथा जिनको कर्णिम करवाने का श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सम्मानित श्री यजमान दादाजी, मंगलमय पावन कथा आप सभी लोग रसोस्वादन के सानिध्यता में कर रहे पूज्य पात्र संत गुरुदेव तुल्य भोलादास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।
और पूज्य महाराज जी जिनके मुखारबिंद द्वारा पावन कथा आप सभी लोग अभी हमारे कुछ क्षण बाद आप सभी लोग उनके दर्शन करेंगे। पूज्य महाराज जी इस यज्ञ सानिध्यता में मंगलमयी धर्म पांडाल में बैठे उपस्थित भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए आए हैं सभी हमारे श्रोता महानुभाव। मंच पर बैठे मंचस्थ हमारे छोटे छोटे कलाकार बंधु एवं सुंदर ध्वनि का यंत्र करने वाले हमारे अजय डीजे साउंड सर्विस सिधौली मदन ऑपरेटर भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए हम चाहेंगे भगवान की पावन कथा श्रवण कराने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन किया जाए, फिर मंगलमय पावन कथा की तरफ आप सभी लोग ध्यान देंगे। एक भक्त का भाव बड़ा सुंदर है, कहता है प्रभु ये दिल तेरा दीवाना ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे सामरे तुमको पाना बता क्या करे सामरे तुमको पाना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे हाय ज़ावरे तुमको पाना बता क्या करे। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा जो भी कहोगे वही मैं करूँगा ये तुमसे मेरा है वादा कन्हैया मेरे। जो भी कहोगे वही मैं करूँगा ये तुमसे मेरा है वादा कन्हैया मेरे। हाय तुझको अपना माना तुझको अपना माना ये बता क्या करे सांवरे तुमको पाना बता क्या करे सांवरे तुमको पाना बता क्या करे।
कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेल नहीं है कन्हैया मेरे। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ मैं कन्हैया, कोई मेल नहीं है कन्हैया मेरे। लेकिन दिल ने माना, लेकिन दिल ने माना, बता क्या करे। हाय सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सामने तुमको पाना, बता क्या करे। ये दिल तो है दीवाना, ये दिल तो है दीवाना, बता क्या करे। सांवरे तुमको पाना, बता क्या करे। सामने तुमको पाना, बता क्या करे। ब्रज में रहकर गाय चराए, गोपियों के मन श्याम लुभाए। हाय ब्रज में रहकर गाय चराए, याद किया ना तुम आए कन्हैया मेरे। हाय लेकिन तुमको माना, ये लेकिन दिल तुम माना, बता क्या करे। सामने तुमको पाना, बता क्या करे। सामने तुमको पाना, बता क्या करे।
बोले बाके बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। आइए मंगलमय पावन कथा आप सभी लोग रात्रि के बेला में बड़े भाव के साथ श्रवण किया। और एक माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हुई हैं, दान हुआ है। गोविंद भगवान से आशीर्वाद की कामना है माता जी के लिए। क्या नाम बोला माता जी? फल प्रसाद है, माता जी की तरफ से भेंट है और श्रद्धा सुमन समर्पित। बहुत बहुत और एक मैया जी की तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित भेंट है भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर बहादुर दादाजी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। धन्यवाद, साधुवाद। आ जाओ। एक गुप्त दान है माता जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पा जाओ और खा। गुप्त दान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान के जब दरबार जाया जाता है तो वास्तविक में जो आप लोग आए हैं और हरि के चरण में जब जाओ कभी भी तो कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। पत्रम पुष्पम, अगर कुछ ना हो तो फूल ही लेकर के आइएगा, लेकिन आना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को है जो माताएं बहनें श्रद्धा के साथ आई भगवान के चरण में कुछ ना कुछ समर्पण किया। सभी को धन्यवाद है। एक भक्त जाकर के अरदास करता है। देखो जब हम दुनिया में किसी के दरबार जाते हैं, कुछ मांगते हैं, किसी से एक मंदिर में जाओ पूजा करने के लिए जाओ तो कभी भी भगवान के दरबार में भगवान से मांगना नहीं। भगवान से मांगना नहीं, भगवान को मांग लेना, कल्याण हो जाएगा। हाँ, महाभारत में आप लोगों ने कथा सुना होगा। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग गए भगवान के पास तो दुर्योधन ने मांगा क्या? दुर्योधन ने कहा भगवान कन्हैया कहने देखो मैं अस्त्र शस्त्र गहूंगा नहीं, है तो युद्ध, मैं अस्त्र शस्त्र गहूंगा नहीं और हमारे पास नारायणी सेना है। बोलो क्या चाहिए? दुर्योधन कहता हम पहले आए इसलिए हम पहले मांगेंगे। भगवान के शरण में जब जाओ तो एक बात और है, दुर्योधन मांगने गया भगवान के शरण में तो जानते हो पैरों के पास खड़ा नहीं हुआ, वो भगवान के सर के पास खड़ा हुआ। भगवान जिसे शयन कर रहे हैं सर के पास खड़ा। बाद में अर्जुन गए पैरों के पास खड़े हो गए। अब बोलो जब कोई सोने वाला जब उठेगा तो पहले नजर किस पे जाएगी? जो सर के पास खड़ा या पैरों के पास खड़ा? पैरों के पास खड़ा। भाई ऐसे उठेगा तो पहले नजर पैरों के पास, जो भगवान की शरण में है उसके पास नजर जाएगी। भगवान ने पूछा अर्जुन के पहले जैसे इतना सुना तो दुर्योधन बोल पड़ा, बोले भगवान एक कन्हैया पहले मैं आया था इसलिए मांगूंगा पहले मैं। भगवान बोले मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? अगर देना चाहते हो कन्हैया तो क्या है? बोले हम ही और नारायणी सेना है।
तो कहीं तुम्हारा जब तुम अस्त्र शस्त्र गहोगे नहीं तो युद्ध में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए अपनी नारायणी सेना दे दो। अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने भगवान से मांगा। बोलो विजय किसकी हुई? भगवान से मांगने वाले की या भगवान को मांगने वाले? विजय किसकी हुई? जिन्होंने भगवान को मांगा। कहने का मतलब यह है, आप मंदिर को जाओ, भगवान से मांगते हैं भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो उतना तुम्हें दे देंगे, और वो जब चुक जाएगा तो दोबारा फिर हाथ फैला करके मांगना पड़ेगा। और जब भगवान को मांग लोगे तो जिस घर में भगवान को मालिक बना के बैठा दोगे, घर का मालिक जो होता है वो भले ही चप्पल ना पहने लेकिन अन्य अपने सदस्यों को नंगे पांव नहीं घुमा सकता है। ये मालिक का कर्तव्य है। खुद भूखे सो जाएगा लेकिन अपने परिवार वालों को भूखा नहीं सुला सकता है। ये मालिक का काम है। यही गोविंद भगवान का। अपने गोविंद भगवान के दरबार जाओ, मंदिर को जाओ, भोले बाबा या राम जी के मंदिर जाओ, भगवान को मांग लेना, हे प्रभु आप ही मेरे मालिक, आपको मैं मांग रहा हूं, आप मेरे घर वास करो। जब भगवान को मांग लेंगे कि आप हमारे और वास अपने घर में दे देंगे, मालिक बना के बिठा देंगे, तो भगवान खुद ही जानेंगे कि इसके घर में क्या कमी हो, क्या कमी नहीं, खुद पूर्ति करता रहेगा। इसलिए भगवान से नहीं, भगवान को मांगना। और दरबार में जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेकर के बड़ी सुंदर भाव के साथ। तो आइए एक भक्त अरदास कर रहा, एक लाइन गाऊं फिर सीधे पावन की कथा। कि हर पल तुम्हारी याद, ऐसा करना, इतना तो करना स्वामी जो प्राण तन से निकले। भगवान, क्योंकि लोग कब बताते हैं राम नाम सत्य है? जब व्यक्ति मर जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। एक बार भवानी भोले बाबा से कहने लगे, बाबा ये एक जा रहा ऊपर, इसके पीछे इतने लोग राम नाम, बड़ा धर्मात्मा जा रहा है। बोले वो धर्मात्मा नहीं जा रहा है, अब वो अपने घर को जा रहा। बोले घर जंगल की तरफ कहाँ? बोले मेन घर तो वही है, मेन घर वही है। बोले घर की तरफ जा रहा है, इसलिए लोग इसको शिक्षा दे रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब वो मर गया है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। एक दिन सबको यहीं जाना पड़ेगा। सत्य कुछ नहीं, कोठी बंगला मकान जो कुछ बनाई सब असत्य। सपना देखा, सपने में देखते हैं दादा, देखो अंदर से ले लो, बोलो। जब रात में हम लोग सोते हैं तो सपना देखते हैं। सपने में क्या देखते हैं? आज हम प्रधानमंत्री बन गए, मान लिया दादा, देखते नहीं देखते? हम राजा बन गए, सपने में हम देखते हम राजा बन गए, लेकिन सपना टूटा जब तो क्या राजा रह गए? नहीं रह गए। जैसे जो पहले थे वही अब है। और जो दिनमा देखते हैं तब ये सांच, रात में जो सपना देखते वो सांच, और दिन में जले जागते जो ये देखते ये सांच। तो सत्य क्या है दादा? एक लाइन है, पूज्य गुरुदेव भगवान गाते थे बड़ी सुंदर। अरे सपन मा सौ सबु नाचे वो नाचो, न यहु है साचो न बहु है साचो, साचो पर कबहु न आवई आँच, सुआ से मरा पर से गिरी परा, और देवकरण सिंह दादा खड़ुआ से बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राओं का दान ले आओ माता जी।
और ये सम्मानित श्री रूपता जी की तरफ से, माता जी की तरफ से आलमनगर से आई हैं, फल प्रसाद है और 201 मुद्राओं का सादर समर्पण हुआ है। भगवान की चरणों में भेंट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। बात क्या चल रही? सपना में देखते सपनमा सौ सौ नाचो नाचो, न यहु है साचो न बहु है साचो, साचो पर कबहु न आवै नाच, सुआ से मरा पर से गिरी परा, पतिंगा देख दिया को जरा, सांप की वह तो फिसलनी है, सांप की वह तो फिसलनी है, अरे डगर ही अब चलो संभार, पाँव के आगे लपटनी है। सपना में देखते हैं दादा, क्या हम सपना में देखते ये साँच, और दिन में जो देखते ये साँच, और रात्रि में जो सपना देखते तो वो साँच। लेकिन सत्य क्या है? ना ये साँच हो ना अंत में बताते हैं राम। भवानी ने पूछा, एक आदमी जब जा रहा है जंगल की तरफ तो लोग पीछे से बोलते राम नाम सत्य, कितना बड़ा धर्मात्मा। भोले बाबा कह लगे, सुनो भवानी, धर्मात्मा नाई है, अब यही सब राम नाम सत्य बोलत जा रहे हैं, इस सब बड़े सत्य बोल जा रहे हैं। लेकिन जब वापस आवे तब देखो मैं कत्ते लोग सत्य बोल रहे हैं। क्यों दादा? जब गए तब सत्य राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, जब वापस आए तब बोले भाई उधर का काम कर रहे थे, वो काम चल रहा था, वो मकान बन रहा था, वो बिल्डिंग उठ रही थी, सब अपने अपने काम में। कोई राम नाम लिया वापस में? नहीं लिया। बोले फिर ये जो जंगल की तरफ जा रहा था वो राम नाम क्यों लिया? बोले वो अपने घर जा रहा था। तो बोले क्या ये जो गांव में मकान बने ये व्यक्ति के घर नहीं है, ये शरीर किसी का घर नहीं है? बोले ये तो किराए का मकान है। हाँ, ये किराए का मकान है, जब तक किराया आपने जमा किया है तब तक इसमें जीव रहेगा, और जही दिन किराया पूरा तो घर मालिक घर से बाहर निकाल देगा। एक राजा जंगल में अकेले रात्रि के 12 बजे भीषण जंगल में छूट गया। राजा ने विचार किया, बाघ चीता शेर की डरावनी से जानते हो राजा बड़ा डर रहा है, अपने जान को बचाने के लिए भटक रहा है। तब तक देखा एक पहाड़ पर बहुत एक बढ़िया छोटे सी कुटिया बनी है, और कुटिया के अंदर एक दीपक जल रहा है। राजा को दादा डर दूर हो गया। राजा ने विचार किया, अब मेरे को सहारा मिल गया है, यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहता होगा। वो राजा दादा गया, और जब वहां पहुंचा तो एक अंदर से आवाज, बोले मेरे को रात्रि भर का बसेरा दे दीजिए। तो अंदर से आवाज आई, उस कुटिया के अंदर से आवाज आई, बोले मैं बसेरा तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम बसेरा पाने के बाद निकलोगे नहीं। तो कहते तुम केवल, अरे आप हमें जानते हो नहीं, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस रात भर का बसेरा दे दो, मैं सुबह अपने आप चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत भारी डर लग रहा है। बोले सत्य कहते हो, सत्य कहते हो कि सुबह चले जाएंगे? बोले हाँ चले जाएंगे। याद रखना, जो राजा उस कुटिया के अंदर कदम को रखा तो जानते हो उसमें क्या था? उसमें जाने कीचड़, गंदगी, मल मूत्र, त्याग भरा है, सब कुछ उसमें बड़ा गंदा भरा है। उस गंदगी को राजा देख करके अपने नासिका को बंद कर लिया, सांस लेना बंद कर रहा, अरे राम राम यहाँ कैसे? लेकिन अब रुके अगर ना तो भी गड़बड़, बाहर रहेगा तो शेर चीता खा जाएंगे, डर भी है ना, बाहर रहेगा डर है।
उसके अंदर गया तो ऐसी गंदगी को देखा। अब फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है महाराज आप सुबह जाओगे नहीं, निकल जाना। राजा कहता है इतनी गंदगी में हम रुकेंगे? अरे कैसे जैसे तैसे रात व्यतीत हो, मैं सुबह चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना दादा, जब सुबह हुई वो व्यक्ति कहता जाओ, तो जानते हो कहता ना ना ये मेरा ही मकान है। उस पर कब्जा कर लिया राजा ने, बोले ये मेरा मकान है। अब बात आप लोगों ने समझा? कुछ समझ में आया यजमान दादा? बोलो वो मकान कौन सा था जिसमें मल मूत्र त्याग इत्यादि गंदगी भरी है, और जिस गंदगी में राजा ने वास लिया था वो मकान जानते हो कौन है? जिस मकान में कहा मैं रात भर के लिए बसेरा ले रहा हूँ, सुबह चला जाऊंगा। लेकिन सुबह होकर के जानते हो उस घर को अपना घर मान लिया, बोले मेरा घर है, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता हूँ। वो मकान कोई और नहीं है, वो मकान ये शरीर है, यही शरीर है दादा। गंदगी से बना, मल मूत्र सब त्याग। अरे इस शरीर में क्या नहीं, सब कुछ गंदगी से तो बना है अंदर बारी। हाँ, इस गंदगी में वो जीव राजा है, वो जब विद्यमान हो गया, वास ले लिया इस चोले के अंदर। रात्रि भर के लिए बसेरा मांगा था, लेकिन जब बसेरा ले लिया तो जाने का नाम। कोई दादा मरना चाहता है? कोई मरना चाहता कि हम मर जाएं? कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। ये अपना समझ लेते हैं, और जो व्यक्ति अपना समझ लेते हैं, व्यक्ति इस अपना समझ करके बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब वो बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है, चोले को छोड़ देते हैं, तब अंत में लोग बताते सत्य क्या था, ये घर अपना नहीं था। इसका मतलब हमने बसेरा रात भर के लिया था, इतना समय व्यतीत किया। जिसको मैं अपना मकान समझ रहा था, ये मेरा मकान नहीं है। मेरा मकान कहाँ है? माटी से आए माटी में चले जाएंगे दादा, मिट्टी में। एक दिन मटिया माँ मिल जाइया सुंदर बाकी देहिया। भोले बाबा कहने लगे देवी ये मकान किसी का नहीं ना, ये मकान किसी का है। अरे मकान तो अंत, इसीलिए तो भोले बाबा शमशान की राखी लगाते। क्यों? बोले मकान क्या है? मेरा मकान तो वही है जहाँ पर अंतिम बसेरा दिया जाता है। एक दिन सबको वहां जाना होगा। बोले भोलेनाथ भगवान की। तो जितना समय मिला है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधु में पुण्यादि, और तुलसी संगति साधु की हर ही कोट अपराध। भगवान के शरण में आए हैं, कमाओ खाओ, लेकिन साथ साथ में जिन्होंने सुंदर शरीर दिया है तो थोड़ा भजन जरूर कर लिया करो। एक लाइन गाते हैं, फिर वही कथा जो रात्रि में आप लोग श्रवण कर रहे थे वहीं से सुनाने का प्रयास। हर पल तुम्हारी याद, ऐसी भावना होनी चाहिए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव, आती रहे। छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव, आती रहे। और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो।
पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था वो तेरे हवाले। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। और हे प्रभु हाय नैनों में तेरी छवि समाती रहे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। भाव के साथ कहेंगे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री राम मिलने की आस जगी है। प्रभु हम प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री राम मिलने की आस जगी है। ये चुप्या तेरा नाम ये गाती रहे, ये चुप्या तेरा नाम गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ राघव आती रहे। बोले राघवेंद्र सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद है। अब उपस्थिति लोगों की बढ़िया धन्यवाद है। कथा आप बताओ वहीं से सुनावेंगे। कहाँ रात्रि में थे आप लोग दादा? हाँ धनुष टूट गया था ना, धनुष टूट गया था। देखो धनुष टूटने का समय अगर किसी कोई भी कार्य करो, अगर जिस चीज का समय नहीं है तो वो काम होने वाला नहीं है। जब जिसका शुभ समय आएगा वो समय पर काम होगा। विश्वामित्र महाराज जी देख रहे थे शुभ समय कब आएगा तब धनुष टूटेगा। शुभ समय जानते हो कौन सा था? कोई नहीं जानता था शुभ समय क्या है। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी,
बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। समय क्या शुभ था। एक बात कहूं, थोड़ा कथा हाँ भी वही, क्योंकि आगे की हो चुकी कथा, धनुष टूट गया, लेकिन थोड़ा भाव देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बारात हुई रात, अब वही बारात इतनी जल्दी थोड़े है जी। हाँ देखो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ क्या जानते थे। एक बात कहूं, अगर विश्वामित्र शुभ समय ना जानते तो रावण धनुष तोड़ सकता था, लेकिन भगवान राम धनुष तोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं तोड़ पाते धनुष को। राम जी चाह करके धनुष नहीं तोड़ सकते, और रावण तोड़ सकता था धनुष, लेकिन क्यों नहीं तोड़ पाते, और रावण क्यों नहीं तोड़ा धनुष। इसका कारण, और शुभ समय विश्वामित्र जानते क्या है। रावण एक बार जब धनुष तोड़ने के लिए चला था, इस बार बाबा जी ने लिखा था रावण बाण छुआ नहीं चापा, धनुष को छुआ ही नहीं था। लेकिन रावण पहले कब आया था अंदाजने के लिए, पहले आया था। तो ये धनुष को उठाना चाहा तो ये दादा लुढ़क गो, उंगली दबी गई। तो रावण इस बार आया तो देखा तोड़ दे, लेकिन उस पे कुछ अंक लिखे थे। पढ़ने लगा रावण, अंक क्या लिखे। अंक लिखे नंबर 1 में जो धनुष का खंडन करेगा उसको 14 साल के लिए वनवास हो जाएगा। प्रकांड विद्वान था रावण। और ये राम गोपाल यादव जी की तरफ से 201 मुद्राओं का दान है और फल प्रसाद भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद ले, एक मिनट प्रसाद ले। मान सिंह की तरफ से, माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सब लोग आ जाओ, नाम बोल दिए जाए। और ये अनुराग जी की तरफ से 25 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी की तरफ से 21 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रांशी विद्या जी की तरफ से 11 मुद्राएं हैं। धन्यवाद। रामदयाल जी की माता जी की तरफ से 21 मुद्राएं भी। भगवान दीन दादा हसनपुर 101 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी की तरफ से 25 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शिव कुमार जी की तरफ से 21 मुद्राएं भेंट है। धन्यवाद। राजू दादा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप सभी लोग पावन कथा श्रवण करने के लिए आए हैं भाव के साथ। और सभी लोगों की तरफ से भगवान के सानिध्य में पावन आगमन हुआ है, सादर दान हुआ है। एक बार गोविंद भगवान से आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना है। सभी का जीवन मंगल में जयकारा एक बार बोलो। बोल कन्हैया लाल की, राघवेंद्र सरकार की।
बात हाँ कहाँ चल रही थी, अपनी बात पे आ जाओ, ले आओ आ जाओ, नाम बोल दी, गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण प्रकांड विद्वान है, रावण धनुष पर लिखे अंकों को पढ़ रहा है। जो धनुष का खंडन करेगा 14 साल के लिए वनवास। नंबर 2, जो धनुष का खंडन करेगा उसकी नारी का अपहरण। नंबर 3, जो धनुष का खंडन करेगा पिता का मरण। रावण कहे लगे काहे हम करें, अगर धनुहा हम तोड़ रहे हैं तो 14 साल के लिए वनवास। नंबर 2, धनुष हम तोड़ रहे हैं तो पिता की मृत्यु। नंबर 3 में अगर धनुष हम खंडन कर रहे हैं तो हमारी नारी का अपहरण। ते है बाबा जी लिखे, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी। रावण नहीं, लेकिन एक बात कहूं, रावण बलवान था। देखने लगा कि देखे किसके द्वारा धनुष का खंडन किया जाएगा। बात ये आई, हम थोड़ा सा पीछे इसलिए आए, बात ये आई कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, हर चीज का शुभ समय होता। अगर शुभ समय विश्वामित्र न जानते तो शायद भगवान राम धनुष का खंडन नहीं कर पाते। ये शुभ समय कौन सा है, याद रख। रावण ने देखा, सभा में देखने लगा, तब तक देखा। और दूसरी बात और है, एक बात और बताओ, दूसरी बात, रावण धनुआ क्यों नहीं तोड़ा? भवानी भोले बाबा से कहने लगी, बोले बाबा का कहने आज बड़ा गड़बड़ होने जा रहा। भोले बाबा बोले क्या गड़बड़ होने जा रहा है? बोले आज तुम्हारा चेला जा रहा है धनुष तोड़ने। तो भोले बाबा बोले तोड़ देने दो, क्या बात है, तोड़ने दो। भवानी कहने लगी अगर धनुहा तोड़ दिया तुम्हारा चेला तो अब ही तलक वो तुम्हारे पांव छुअत रहे, अब अगर धनुहा टूट जाई तो तुम्हार हो जाई बप्पा, अब उल्टा पाए रावण तुम छुइयो। क्यों? बोले ऐसा क्यों? बोले सीता कौन है? आदि शक्ति। और आदि शक्ति भोले बाबा की कौन है? माँ। आदि शक्ति भोले बाबा की माँ। अगर रावण धनुष का खंडन किया तो जब सीता है माँ, आदि शक्ति है, तो रावण का हो जाए बाप हो जाए। हाँ, तो आज तक वो चेला बन के पांच जोत रहा हो, जब बाप बन जाए तो भोले बाबा फिर उल्टा पांच हुई हो। भोले बाबा कहा लगे यू फिर ना हो दी है। भोले बाबा जाकर के धनुष पर बैठ गए, और धनुष पर बैठे तो देखा क्या? रावण देखा हमारे गुरुजी बैठे। भोले बाबा कहा लगे रावण अगर आज धनुष की तरफ बढ़े तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। रावण कहे लगे भगवान हमारा तुम्हारा हो युद्ध का है, हम दूरे दूरे रहे। रावण देख करके चला गया, अपने गुरु को देख करके सम्मान करके चला गया। बाबा जी ने इसलिए लिखा रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण धनुष को नहीं छुआ। और अब रावण देख रहा सभा में धनुष टूटेगा किसके द्वारा, तो राम की तरफ देखा। मनोहर सुंदर बैठे, राम को देख करके समझ गए धनुष टूटने वाला है, सो इनके द्वारा, राम के द्वारा टूटेगा। अब ये चला गया कहां? लंका नगरिया को। रावण लंका नगरिया को चला गया। रावण का इतना बड़ा जलवा था दादा, रावण जब चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होती थी। बोले चलती दशानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो पृथ्वी थर 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 कांपती थी। और रावण को आते देख करके देवता, जानते हो दादा, खो में एक मुसगड्ढा खोद रखे रहे, देवता लोग गड्ढा बनाए रहे, वो खड्डे में प्रवेश कर जाते रहे जब देवतन रावण को आते देखे देवता। हाँ, ये मंदिर दादा, मंदिर में दरवाजा छोटा काहे लगाया गया जानते हो? ये देवता बड़े होशियार, रावण से ने रहे डेरात। रावण कावत देखें तो मुसगड्ढा खोदे वहीं प्रवेश कर जाते रहे। रावण, अब देवताओं ने विचार किया भक्त हमारी पूजा करेंगे और हम रावण से रहे हैं डेराए, लोग कहेंगे जब देवता अपने नहीं रक्षा कर पाओ तो हमारी रक्षा क्या करें, तो कोई हमारी पूजा करी है ना। तो देवता जानते का कि एक वो वाला जो अंदर खोदी ना है मुसगड्ढा, वो गुफा बनाई ना, वह गुफा बाहर बनाए दादा, बड़ी लंबी चोटी और दरवाजा छोटा लगा दिया।
दरवाजा अब रावण आता है। अब रावण आते देख करके देवता जान तो कहाँ प्रवेश कर जाता, सब मंदिर में घुस जाता। अब खड्डे में नहीं जाके पड़ते। हाँ दरवाजा है कम। रावण का एक नियम बहुत बढ़िया था। रावण सीना तान के चलता था, कभी शीश नहीं झुकाता था। रावण जब चलता सीना तान के, रावण को आते देखे देवता सब मंदिर में, दरवाजा छोटा, रावण शीश झुकाएगा नहीं, रावण बाहर बैठ। अब देवता हम मंगल गाय रहे, रावण चला जाता था। इसलिए मंदिर का दरवाजा हमेशा, और जो न आते जाए मंदिर को जाए और शीश ना झुकावे, जान जाओ रावण एक खानदानी है ना। हाँ रावण का बहुत बड़ा जलवा था उस समय। याद रखना, रावण देखा है कि राम के द्वारा धनुष टूटेगा तो रावण लंका नगरिया को चला गया। लंका नगरिया में रावण जाकर के और आदेश किया। रावण के वहां बंदी जानते हो, कुमेर दादा पानी भरता था रावण के वहां, कुमेर। और पवन देव झाड़ू लगाते थे। शनिचर महाराज रावण के वहां उल्टा कोठरी में लटके थे। इतना बड़ा जलवा था रावण का, इतना बड़ा जलवा था रावण का, जानते हो। पवन देव झाड़ू लगाते। एक बार जब हनुमान जी महाराज गए लंका नगरिया, कथा तो सुना होगा। हनुमान जी फल खाते तो खा लेते, लेकिन ये बगिया के सब बिरवा काहे उखाड़े उखाड़े डाल दिया। का कारण जानता था का? फल खाते सो खा लेते, लेकिन पेड़ उखाड़ी उखाड़ी इसलिए डाल दिया। जब ये लंका नगरिया को गए तो पेड़ पर बैठे तो पत्ता गिरे, और जब दो चार पत्ता गिरे तो हनुमान जी के बप्पा पवन देव लेके झाड़ू, ये झाड़ू लगावे लगे। हनुमान जी झमस कूद काहे, कहने बप्पा तुम ही यहाँ कैसे? कहने भैया चुप पे रहियो, रावण के और जलवा, एक पत्ता गिर जाए हमका झाड़ू लगाना पड़ेगा। ए हनुमान जी कहा लग, यह बात मेरे पिता को बंदी बनाए रावण, अब ना रहेगा बांस और ना बजी है, काहे रही है बिरवा, काहे गिरे हैं पत्ता, और काहे हमारे बप्पा को लगावे पड़ी है झाड़ू। तेहे दादा फल खाइन तो खाइन, और उखाड़ी उखाड़ी बिरवा। जय श्री राम, जय श्री राम, सब बहाई दिए। इतना बड़ा जलवा था रावण का। रावण के वहां कुमेर पानी बटा, शनिचर उल्टा लटका था रावण के वहां। रावण अपनी नगरिया में जाकर के आदेश किया, कोई वीर है जो राम का अनहित कर सकता है। जनकपुरी में राम धनुष का खंडन ना कर पावे, भगवान का कोई अनहित नहीं करेगा, राम का कोई अनहित करने के लिए नहीं सोचेगा। लेकिन एक महर्षि हाथ खड़ा कर दिया। कौन? नाम जानते हो कौन? शनिचर महाराज। शनिचर दादा उल्टा लटका। अच्छा शनिचर उल्टा कब से लटका रहा है? अब थोड़ी कथा और बढ़ जाएगी। कथा वही है थोड़ा। हाँ सुनना, ये उल्टा कब से लटका? एक बार रावण के रे ऊपर लगे 7.5 शनिचर। धैया नहीं लगती दादा, 7.5 शनिचर रावण पर लगे। रावण प्रकांड विद्वान मस्तक के अंक पढ़ने लगा, अरे हमारे ऊपर 7.5 साल के लिए शनिचर आ रहा। तो रावण दूत भेजे, जाओ शनिचर का मार पीट उल्टा डंडम लटका के बांध लाओ। दूत जाए के यहाँ शनिचर का मारिन पीटी ने उल्टा दादा डंडम उल्टा लटकाए के यहाँ ले आए। उल्टा लटकाए उल्टे जा कहनी का उल्टा लटका के बांध दो जाए, बांधा रही। और जब उल्टा बांधा रहे तो इनकी सोच सब विपरीत हुई है। ये सोचे है गड़बड़ हमारे लिए, लेकिन हुई हमारे लिए सब बढ़िया। इका उल्टा लटका उल्टा बांधे हैं शनिचर का। अभी तब से उल्टा लटका है। रावण कहता कोई वीर राम का अनहित कर सकता है, तो शनिचर ऐसे हाथ खड़ा किया, महाराज अगर मेरे को बंधन से मुक्त किया जाए, मैं वादा करता हूँ जनकपुरी में भगवान राम धनुष का खंडन नहीं कर पाएंगे। हाँ रावण कहता तुम्हारे में दम है, जाओ। शनिचर चला, और जब शनिचर चला कहाँ? भगवान का अनहित करने के लिए। तो सूर्य भगवान रास्ते में देखा, रे शनि देव जा रहे, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चाहेगा धनुष नहीं टूट पाएगा। तो सूर्य देव ने आकाश मंडल में शनिचर को रोक लिया। दोनों में युद्ध हो गई, लड़ाई होने लगी। अब बाप पुत्र मां बीच आकाश में लड़ाई हो रही है। रावण देखा कि नहीं तो दोनों आपस में लड़ रहे, तब तक हुआ धनुआ टूट जाएगा।
रावण ने किया क्या? फिर आदेश किया कोई और वीर है जो धनुष का खंडन होने से राम को रोक सकता है? तो कोई नहीं दादा हाथ खड़ा किया, एक मास से फिर हाथ खड़ा किया, नाम राहु। राहु कहने लगा महाराज अगर मेरे को बंधन से मुक्त किया जाए मैं वादा करता हूं जनकपुरी में राम धनुष का खंडन नहीं कर पाएंगे। रावण कहने लगा जब शनिचर कुछ नहीं कह पाए तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। राहु चला, राहु चला और जब राहु आया धनुष के पास तो धनुहा को दादा पृथ्वी से बिल्डिंग कह के बैठ गया, चिपका करके बैठ गया। अब बोलो जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं दादा और कुर्सी पर दोनों पैर कहा जाए रख लो, दोनों पैर आप कुर्सी को ऊपर कर लो और फिर आपसे कहा जाए कुर्सी उठा कि खड़ंजा पर डालो, का दादा कुर्सी उठी? बोलो धनुष कहाँ है? पृथ्वी पर। राजा कहाँ है? पृथ्वी पर। और राहु ने धनुष को बिल्डिंग किससे किया है? पृथ्वी से बिल्डिंग किया है। तो बोलो जब यह धरती उठी धनुहा तबे उठी, अन्यथा धनुष उठने वाला नहीं है। तब है राजा कितने लाग गए? 10,000, लेकिन धनुहा टस के मस नहीं भाई, हाँ नहीं उठो, धनुहा नहीं उठा। और जब राजा जनक अनुचित वचन कहे, बोले आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जैसे इतना कहा तो राहु विचार करने लगा या शुभ समाचार, चलो अब हम रावण को बताए चल के हमने इतना बड़ा काम किया है। अब जनकपुरी में राजा सब अपने अपने घर चले गए, अब धनुष का खंडन नहीं होगा। तो बिल्डिंग को दिया छोड़ और राहु कहाँ चले गए? लंका नगरिया की तरफ। रावण को खुशखबरी बताने के लिए जब चला, उस समय कौन देख रहा था? अपनी बात पे आओ, मैं बात थोड़ा सा एक चौपाई का भाव दे रहा था। अपनी बात पे उस समय कौन देख रहा है? विश्वामित्र महाराज जी। नहीं तो दादा इतनी देर से पहले कह देते राम उठो राम भंजो भो चापा, पहले कह सकते थे, पहले क्यों नहीं कहा? पहले जानते हैं विश्वामित्र महाराज ये धनुष नहीं टूटेगा क्योंकि राहु पृथ्वी से धनुष को बिल्डिंग किए बैठा है, नहीं टूटेगा। इसलिए देखा जब राहु बिल्डिंग को छोड़ दिया, धनुष को छोड़ दिया, चला गया लंका नगरिया को, तो विश्वामित्र बाबा जी लेकर थे विश्वामित्र शुभ समय देख रहे हैं, यही शुभ समय है, अब धनुष टूट जाएगा, अब राम को उठाएंगे। अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी तो बोले अति स्नेह वाली, विश्वामित्र यही शुभ समय जानते। और मैंने कहा भी हर चीज का समय होता है। ये भागवत कथा हो रही, राम कथा हो रही, इसका भी समय था, शुभ समय। जब जिसका शुभ हो या शुभ कुछ वो होना जो है तो अपने समय पर ही होगा, यही शुभ समय। विश्वामित्र देख रहे हैं कि अब शुभ समय है, अब धनुष टूट जाएगा। तब है लक्ष्मण तमतमाए, जब लक्ष्मण तमतमाए तो विश्वामित्र कहा लगे राम जानते हैं कि आप धनुष टूट जाएगा, बोले राम इनको रोको काहे ना। तब लक्ष्मण को रोका, बोले का धनुष तोड़ दोगे? लक्ष्मण कहा लगा आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं, फिर बैठ जाओ, बैठ गए। तब कहा था विश्वामित्र ने, तब कहा राम उठहु राम और भंजव भव चापा, तो मिटहु ताते जनक
राम उठे। आप लोगों ने यहाँ तक कथा को श्रवण किया था। राम उठे। एक बात और है, धनुहा को जब तोड़ने के लिए राम जी चले थे तो मैया कहती सीता की, बोले बर जी कोई लेना, हाय उमरी लरी कैया, बर जी कोई। अरे कोई रोकता क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े राजा आए, धनुष को तोड़ नहीं पाए और ये छोटे छोटे बालक जा रहे हैं, हंसी हो, कोई रोक लेने। जानते हो, माता सीता की अगर इच्छा ना होती तो धनुष टूटता भी नहीं। मैया सीता गई, जानते हो कहा? धनुहा के पास। और जाकर हाथ जोड़े खड़ी गई, बाबा ओ बाबा। धनुहा कहा लगे, हाँ बिटिया। वो आ रहे हैं, वो टूट जा। कौन? वो आ रहे हैं। नाव नहीं लेती, हाँ अम्मा लोग नाव लेती हैं पति के नाम। ए ओ तुम्हें क्या सुनते ना पप्पू के पापा यही वही कहीं कहीं नाव चला ली है। लेकिन नाव पहले तो नाम अंतर, पहले बढ़िया पति कहत रहे मनई, मन से धुआ, पति देव, दूल्हा दुल्हन। लेकिन वारे भाई जमाना या अंग्रेजी आई गए तो दादा पूछो ये तुम्हारी कौन तक? वाइफ, वाइफ। और अम्मा लोगों से पूछा ये तुम्हारा कौन? तो ये हसबैंड, हंसावे वाला बाजा। हाँ बोलो भाई, पहले का सिद्धांत, पहले नाम नहीं लेती थी अम्मा लोग, पति का नाम नहीं कहती थी। पति का नाम लेने से पति की उम्र कम पड़ जाती है। लेकिन अब तो डायरेक्ट कहती हैं, ए पप्पू, ए प्रदीप। हाँ डायरेक्ट नाम लेती, नहीं लेती दादा। लेकिन बात भी सत्य, आप कहेंगे कि नाम लेने से उम्र कम पड़ जाती। ईमानदारी से बताओ, अगर नाम लेने से उम्र कम पड़ जाती तो कबहू न कबहू लड़ाई हुई जाती। तो ये मुकदमा ना करें, हाँ या छुटौती ना हो। ए रामायण होती 24 घंटा के, और ई नाम के रे पति के रे रामायण 48 घंटे के बैठा दें। सवेरे उम्र हो जाए 0 पर मर जाए पति देव, मर जाए दादा, नहीं मरते हैं। हाँ नाम लेने से मर्यादा में माताएं, पहले की माताएं जो है मर्यादा को निभाती थी, इसलिए नाम नहीं लेती। सीता कहने लगी बाबा, धनुहा कहने लगा हाँ बिटिया वो आ रहे हैं। कौन? वो राम। हाँ टूट जाना। धनुहा कहने लगा बिटिया मैं कितना बन जाऊं? बोले बाबा आपका वजन वो बहुत भारी है, फिर हम कितने बन जाएं? आप कितना बन सकते हैं? तो धनुहा कहने लगा बिटिया, धनुष कहने लगा सीता अगर मैं 100 किलोग्राम का बन जाऊं, क्या तुम्हारे राम मेरे को तोड़ डालेंगे? सीता हाथ जोड़ करके कहने लगी बाबा 100 किलो बहुत ज्यादा है, तनुक हल्के पड़ जा। सीता धनुहा कहने लगा बिटिया मैं 50 किलोग्राम का बन जाऊं, क्या तुम्हारे राम मेरे को तोड़ डालेंगे? सीता हाथ मलने लगी बाबा 50 किलो भी ज्यादा है, थोड़ा और कम। धनुहा कहने लगा बिटिया फिर मैं 20 किलोग्राम का बन जाऊं, क्या तुम्हारे राम मेरे को तोड़ डालेंगे? तो सीता कहने लगी बाबा 20 किलो ज्यादा है, थोड़ा और कम पड़ जाओ। धनुहा कहने लगा बिटिया फिर मैं 5 किलोग्राम का बन जाऊं, क्या तुम्हारे राम मेरे को तोड़ डालेंगे? सीता फिर हाथ में लगी बाबा 5 किलो ज्यादा है, थोड़ा और हल्के हो जाओ। धनुहा को तो धीरे धीरे क्रोध आ रहा, कोई बात नहीं। धनुहा कहने लगा बिटिया फिर मैं 50 ग्राम का बन जाऊं, क्या तुम्हारे राम तोड़ डालेंगे? तो सीता कहने लगी बाबा 50 ग्राम ज्यादा है। बोलो दादा जही का 50 ग्राम पर भरोसा ना हो, मरी जाए रहे विवाह करे खातिर 50 ग्राम पर भरोसा ना हो। सीता मैया कहने लगी और कम बाबा। धनुहा उल्टी सीधी कहने लगा ए बावली हो गई है, अरे जिस पर 50 ग्राम पे भरोसा नहीं है विवाह करने के लिए मरी जा रही है। तो सीता मैया कहने लगी बाबा अभी नहीं,
अगहन के महीना में यही आए थे राम। कहाँ? हमारी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने। अगहन में तो ठंडी होती है ना, होती है। अगहन में इतनी ठंडी, और ठंडी में ये राम फूल तोड़ रहे थे। तो मैंने देखा था फूल तोड़ने में कितनी मेहनत, इनके माथे से पसीना छूट रहा था। बोलो दादा, जब फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था तो बाबा 50 ग्राम बहुत ज्यादा है, थोड़ा और कम पड़ जाओ। तब धनवा कहने लगा, बिटिया जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे राम को धनुष तोड़ना नहीं पड़ेगा, केवल हाथ लगाएंगे बस मैं टूट जाऊंगा। इसीलिए अब जब इतना कहा तब सीता को विश्वास हो गया धनुष जरूर टूट जाएगा। तब राम जी आए। विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजव भव चापा, मेटौ तात जनक परिताप। धनुष के पास आए, धनुष को उठाया, लेकिन दादा कोई देखो वह दे झांकी आ रही बहुत बड़ी। ना ना इधर इधर वाह, है झांकियों के शौकीन है। ये जानते हो कौन का हम कथम कह रहे हैं, हमका झांकी थोड़े कह रहे हैं। अभी दिनमा झांकी कहां से है? राम जी बोले, लक्ष्मण वो देखो झांकिया, वो देखो। और जैसे इतना कहा तो जैसे आप लोग मुड़ गए पीछे, लक्ष्मण पीछे और जनता सारी पीछे मुड़ के देखे लगी। कोई देखे ना पे धनुष कत्ती टूटेगा। हाँ, किलेती चढ़ावती खैचती गाढ़े, गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। भगवान कोई देखे ना पे कितने समय में धनुआ उठाए नहीं, और कितने समय में जब सब लोग पीछे देखे लगे तो यहाँ देखे कौन? हाँ, तोड़ दिया। अब धनुष के दुख बोले राघवेंद्र सरकार की। धनुष तो टूट ही गया, लेकिन अब एक और भाव, लोग धनुआ के पास गए, कहने बाबा तुम टूटी काहे गए हो? तो धनुआ कहने लगा, सुनो। और डोरी के पास बोले, डोरी क्यों नहीं टूटती और तुम क्यों टूट गए? तो धनुआ कहने लगा, सुनो दुनिया वालों, संसार में तोड़ने वाला बड़ा होता कि जोड़ने वाला? जोड़ने वाला बड़ा होता, तोड़ने वाला बड़ा होता। बिहाव हो तो हम बताए उनके घर करो ना, वो लड़का दरुहा बहुत बड़ा हो, दरुहा तनको ने बिहाव बंद बोलो वो बड़ा है आदमी, जोड़ दे। हाँ, जोड़े वाला बड़ा, तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला बड़ा होता। धनुआ कहने लगा, सुनो लोग कहते राम जी बड़े हैं, लेकिन तोड़ने वाले हैं राम जी। राम जी तोड़ने वाले हैं और हम हैं। भले मैं क्यों ना टूट गया हूँ, मैं अपने अस्तित्व को मिटा दिया हूँ, लेकिन सुनो दुनिया वालों, मैं अपने अस्तित्व को मिटा करके एक दूसरे को जोड़ दिया हूँ। बोलो जोड़ने वाला बड़ा होता है या नहीं? एक बार तालियों का स्वागत करेंगे उस जोड़ने वाले के लिए। सबसे बड़ा धर्म जानते हो क्या है? जोड़ना, तोड़ना नहीं, लड़ाई लगवाना नहीं, एक दूसरे में प्रेम बनाना, जोड़ना सबसे बड़ा धर्म, एक दूसरे को जोड़ना। धनुआ कहने लगा, मैं टूट गया हूँ, लेकिन एक दूसरे तो बोले फिर ये डोरी क्यों नहीं टूटी? बोले इसमें भी कारण है। डोरी में कारण क्या है? बोले जो भगवान के, जब भगवान ने उठाया ऐसे किया, जब खींचा तो मैं भगवान से दूरी बना रहा था, मैं भगवान से दूरी बना रहा था और डोरी भगवान के पास जा रही थी। तो बोलो जो भगवान के करीब जाता है वो बच जाता है, और जो भगवान से दूर हो जाता है वो टूट जाता है। डोरी भगवान के पास चली गई इसलिए वो बच गई, और मैं भगवान से दूर हो गया इसलिए मैं टूट गया। आंधी आती है, अगर पेड़ झुक जाता है वही बच जाता है, और पेड़ अगर अकड़ के खड़ा रहा तो वो टूट जाता है।
इसीलिए मैं टूट गया और डोरी बची रही। आहा, इस सुंदर भाव है। धनुष का खंडन किया। यहाँ तक आप लोगों ने कथा रात्रि में श्रवण किया था। जयमाला विवाह के समय में जानकी की उम्र जानते हो कितनी थी? 6 महीना, ये 6 साल 6 महीना 27 दिन की थी जानकी। 6 साल 6 महीना 27 दिन की जानकी और राम जी 14 वर्ष 11 महीना 27 दिन के राम जी। भगवान राम बोलो उम्र में इतनी छोटाई बड़ी, जहाँ इतने बड़े हो सीता जी, माला पढ़ने में भी दिक्कत है। सुंदर कथा आप लोगों ने पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रवण किया। मैं भाव थोड़ा बता करके यही विराम करूंगा, क्योंकि बारात महाराजे जी करवे हैं। हाँ, क्योंकि जहां से महाराज जी बोले थे महाराज जी बारात महाराज जी करवाएंगे। और बारात में भाई खर्चा पानी लगी है ना दादा, खर्चो पानी लगे, जिम्मेदारी तो हम कहीं तो कोनो बूढ़ा ही मनाई हो वहाँ ठीक है ना। हम लोग अभी नए हैं तो पूज्य महाराज जी के द्वारा बारात की कथा श्रवण करेंगे। वो बारात धूमधाम के साथ जाएगी, कैसे वो आप भाव के साथ श्रवण करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। माला ले लेना दादा। और ये शत्रुघ्न दादाजी की तरफ से सादर दान। नाम भैया प्रसाद ले लो। राम स्वरूप भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं हैं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, याद रखना भगवान राम ने धनुष का खंडन किया। अब माला भी पड़ गई। जब माला पड़ी भगवान राम झुके। देखो लक्ष्मण, वैसे बात रात्रि में सुनो क्या, देवर सीता ने कहा किसी काम नहीं चले तो देवर लक्ष्मण से मांगा कि हमारा वर दे दो। लक्ष्मण समझ गए। लक्ष्मण दौड़े भगवान के चरणों में डंडक ना गिर गए। डंडक ना गिर गया। भैया तुम बहुत वीर निकले, इतने राजा है धनुहा तोड़ नहीं पाए और तुमने धनुष का खंडन किया। तुम बड़े वीर हो, इसलिए तुम्हारी वीरता को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, कोई डंडक ना गिर जाए प्रणाम करे लगे तो झुक के उठाइयो तो है। तो ये राम जी झुक के उठाने लगे। और जैसे झुके तो सके डारो का है नहीं माला। अगर अब खड़े हो गए तो दोबारा माला, उसी समय में माला भी पड़ गई। बोले जानकी मैया की। माला पड़ गई। अब कहा सुनो एक काम रहेगा। क्या? कहीं अब एक काम क्या, कहीं बस 5 छू लो। जौने सखिन का विवाह हो ही जाते वही उनका बतौती, जौने लड़कन का विवाह हो जाए साथ में तो वही उनका बताओ। अब वो सखियां कहती, सीता कहने बहन अब क्या करे, कहीं बस अब एक काम, अब इनके 5 छू लो जान जाओ सब काम। हाँ, अब राम भी दूल्हा बनेंगे। तो सीता कहने लगी सब तो करी है लेकिन 5 हम नहीं छुए। काहे नहीं छुए? सुनो, सीता कहने लगी सुनो, मैंने सुना कि पाँव लगे पत्थरा तरी गए। मैंने सुना है पाँव में इनके चरणों में जादू, पत्थर की नारी आकाश को उड़ी चली गई। और अगर मैंने पैर छू लिया तो हम हूँ स्वर्ग का उड़ी जेबे, तो पति देव की सेवा से हम वंचित रह जाऊंगी। इसलिए किया क्या? अरे छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ जाई हो। छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ जाई हो। सेवा करन पिया की नहीं पई हो। चरण स्वर्ग उड़ जई हूँ, सेवा करन पिय की ना पई हो। अगर मैंने चरण छू लिया, पैर छू लिए इनके, तो हम स्वर्ग को चले जाए, फिर हम पति की सेवा कहीं ना पे हैं। सखियां का लगी माँ कोई बड़ी बात, पैरों छू लो पैरों ना छू, यह कौन ही बात है। अम्मा लोग कैसे 5 होती क्यों माँ? यू खूंट लेती यू
अब ये और लगाए का ए बनते ना आज करके पा छोटी नहीं छोटी दादा यू तब से रिवाज चलाने का डेरू है हाँ लगा कर खूंट पाए ऐसे और भगवान अगर सब इच्छा इनकी पूरी कर दे कहो किलोमीटर के पाए छू ले हम आंधर खोपड़ी मैया रानी जाने तो कुछ ना तुम ही जाने हो हाँ ऐसे करके प्रणाम माताएं करती। ये आंचल का जो खूंट होता है ये आंचल के खूंट से मैया जान तो कितने काम करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं 5 काम बता दे 5 काम लिखे आओ बता दे 5 काम कौन है। बोले मोह ढम्पन सारंग दमन किससे सुई अंगूठा जान तो अनुमोदन क्षय करने का तुलसी दृढ़ है। मोढ़मपन सारंग दमन शिशुई अंगूठा जौन अनुमोदन क्षय करने का तुलसी दृढ़ है। 5 काम लिखे 5 काम कौन कौन है एक खूंट से मकृति बता दे। पहला काम मोह ढम्पन अगर कहीं समाज में माताएं बैठी और इनके दबने वाले कौन जेठ आए गए। अब जेठ आए गए तो ये जवैया बाहर निकल रही हैं तो कैसे जाएं। यह आंचल जो खूंट है ना मुंह ढम्पन मुंह ढकली टाई टाई निकली चली गई भाई। अब गिनती लगाना कई काम हो गए। हाँ हाँ कह दो कई काम है। 1 सारंग दमन सारंग माने सारंग दमन सारंग माने क्या होता है पता है दादी। सारंग पहले जो बूढ़ी माताएं हैं तो वो दमन माने शांत करना। क्या शांत करती थी दीपक को। सारंग माने दीपक एहे खूंट से ने अब तो कोई कोई घर जलत हुए नहीं तो मुश्किल है। हाँ दीपक हर घर में जलना चाहिए प्रचलित होना चाहिए। बूढ़ी अम्मा जो होती थी दीपक जलता था पहले तो क्या करती सारंग दमन ये शांति करती रहे। नहीं नहीं बहुरी आई कहीं अम्मा का दीपक घर कह दे कहीं हाँ घर कह दो बेड से उठी नहीं हो हाँ फू आधा थूक बचते दीपक बच्चा लगा बोलो दीपक का अपमान हो गया नहीं हो गया। नहीं नहीं इसी माताएं जो हैं इस खूंट से सारंग दमन। एक जगह कथा चले मैंने पूछा सारंग माने क्या होता है। लड़का खड़ा होगा दादा वो जान दो क्या महाराज जी हम बताएंगे बताओ कहते सारंग माने होते ममा बात तो बढ़िया बेचारे क्या जाने। नहीं नहीं अम्मा लोग जानती हैं सारंग कई काम हो गए कितने 2 अब गिनते रहना। शिशु ही अंगूठा जौन अगर कहूँ बैठी हैं और इनका लड़का भूखा तो यह खूंट लेके माताएं इसे डाल लेती हैं और ऐसे करके दूध पिला देती हैं बच्चे की भूख मिटा देती। कई काम ही गए। 3 अनुमोदन अनुमोदन का मतलब अब हे करवा आए रहे हैं यह खूंट तो लेती नहीं दादा आयु खूंट भगवान ऐसे लेती हैं ऐसे खूंट और यह खूंट में हाँ फराफर कथा करो सुनी है और के बाद अनुमोदन किया जाता नहीं किया जाता। पति के लिए लंबी आयु की कामना करती नहीं करती सब लोग करती हैं। अच्छा एक बात और बताओ हम लोग पूछेंगे एक करवा जो है एक गिड़ुआ ले जाते हैं उमा टोटी में सीके काहे लगाई जाती है पता है भाई। पूजा तो सब जन करते हैं जो हाँ पतिव्रत करने जाते हैं ना। करवा की जो गिड़ुआ की टोटी होती इस टोटी में सीके काहे लगाई जाती है। हम वहां तो कहे ना अंदर खोपड़ी कहीं जानी तो कुछ नहीं मैया रानी तुम जाने हो नहीं जानती सीका क्यों लगाई जाती है। कथा कल सुना था कल हाँ कल सुना था
राजा बलि की कथा सुना था, इसलिए सिंह कह लगाती बता दे, नहीं तो भटक जाओगे, फिर कहेंगे हाँ जाने नहीं पाए। राजा बलि को जब छला भगवान बौना बन के गए 52 अंगुल के, तो उमा गिड़ुआ जल जब तक गिरेगा नहीं तो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो गुरु शुक्राचार्य विचारे कि अगर जल गिर गया तो संकल्प पूरा हो जाए, तो गिड़ुआ में यहाँ शुक्राचार्य गए बैठ, ठप्पा लगा दी जलुगा रुक, और जब जल रुकेगा तो खूब हिलाई नहीं, लेकिन पानी नहीं गिरा। नहीं गिरा तो भगवान का उठाया क्या वह यह सिंकन वाला डब्बा कुछ कर और उठा के डायरेक्ट, और शुक्राचार्य जब सीधा गए तो यहाँ आंखें लगा के झांके लगे, देखे पानी गिरा कि नहीं गिरा। ये झांकी रहे थे और डार के भाई कुछ खड़बड़ा दिन डोडो ही गई, गोविंदाई नमः नमः फूट गई यहाँ के भाग खड़े हुए, कहीं अब चाहे चेला हमारा लुट जाए चाहे बर्बाद हो जाए, हमते मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो दान में पूजा करने में अड़बंगा लगाता है वही की गति कैसे हुई, शुक्राचार्य जैसे आगते राजा हुई जी। हाँ दान देने पता लगे यहाँ 100 रुपया आप चढ़ोइया हो और आपके गांव के आगे जलाई वाले का वहाँ सब निपटेगा, वहाँ 21 दे दो सब निपटेगा। अत्ते कह दो 80 के भार जान तो कहीं पड़ जाई, उनके पड़ जाई जो मना करना है। हाँ वो शुक्राचार्य के तो है दादा, उन पर जाएगा। इसीलिए माताएं उसमें टोटी में सीखे इसलिए लगाती कि दैत्य शुक्राचार्य पूजा में अड़बंगा लगा वाला कोई तो नहीं है, तो सीखे पहले ही डाल लेती हैं, इमा ठप्पा ना लगे, हमारी पूजा साकार हो जाए। बोले अपने अपने पति देवता की बड़ी शर्म, ये एक ऐसे त्योहार है हो सकते हैं। चाचा कब हो चाची 5 हुई छुई रोज सवेरे सवेरे उठ के रोज छूते, कत्ती जनी जो अपने अपने पति के 5 सवेरे रोज छूती हैं। हाँ तो खड़ा करो देख ले भाई, हाय भगवान ये जनी नाई हाँ हाँ नाई है तो माता धरती को सूर्यदेव को प्रणाम करो, लेकिन पति हम तो कहते भगवान ही अगर करवा ना हो तो पति देव सूखे सूखे चले जाए। हाँ ये 1 साल में करवा आवत है तो हमारे दिन भर बढ़ते रह गए तो कहने आओ अच्छा आज पाए। हाँ तो पति देव बड़ा खुश होते, कहते चलो खैर 1 साल के बाद कम से कम आजू। हाँ बोल कन्हैया लाल की बात कौन चल रही था, मेमोरी छोड़ दिए। हाँ हाँ मोह ढम्पन सारंग दमन शिशु यंगोछा जौन, इस आंचल से माता कितने काम अनुमोदन, अनुमोदन मतलब वही करती नहीं करती, कई काम हो गए 4 और 6 करण का, 6 करण का मतलब 6 करण का मतलब अब तो सिलेंडर वाला गैस चूल्हा का इंतजाम बनेगा भाई। ने पहले बुजुर्ग जो बूढ़ी माताएं कंडा पाथे जाते नहीं, पहले कंडा पाथे जाते थे, कंडा पाथे जाते और कंडा में लोगों ने जाड़े ने बेचारी थोप था पैरा डर पाथ लेती तो बड़े प्यार। हाँ बड़े प्यार, अगर कहूँ उनके कंडा आज फूट जाए तो सुबेर जैसे हुई तो अम्मा क्या करती 6 करण, अम्मा क्या करती यहाँ खूंट वहां चल लेती, यहाँ खूंट और सूरज की तरफ जाने को कहती हे सूरज बाबा महाराज जौनी हमारे कंडा फोर छोरम कलियक बुअक तुम देखे हो। कहती नहीं मनाई लेती, कोई गरम कलिया ना हो तो नहीं जो नाराज हो जाओ। हाँ बोल कन्हैया लाल की कई काम ही गए 5। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 काम लिखे और आधुनिक कवि दादा 10 काम लिखे। एक और बता दे, एक जान तो गर्मी का महीना, अच्छा गर्मी के महीना में क्या जब मेहमान आता है तो जल्दी जल्दी में क्या बनाया जाता है, शरबत है, चाय नहीं बड़ी ज्यादा गर्म हो अब तो चाय का ना शरबत बनाया जाता नहीं दादा, गर्मी ज्यादा हो तो शरबत बनाया जाता। अच्छा जब शरबत बन जाते अम्मा गाड़ गाड़ गोरे बैठी, लेकिन मौके पर छन्ना छन्नी गायब नहीं ढूंढे मिला, तब क्या करती हैं जो होशियार माताएं हैं यही खूंट का लेती नहीं, चल ये खूंट लेती पानी में डाल के धो के ऐसे रख के छान के ले जी जा पियो, दे दिया देखो हो गया। ये भाई आधुनिक कवि के, लेकिन बात आई तो बताए दे
कुछ माताएं ये जो होशियार माताएं खूंट धो लेती और जौनी होशियार नहीं वही क्या करती, हे भगवान। हाँ, एक बार गांजर तरफ चले कथा और उधर का कि हम लोग दोपहर में पहुंचे, महाराज जी कहीं चाय बड़ा गर्म हो, शरबत तो ठीक, दरवाजा खुला रहा, सामने कुर्सी, लोग सही डम बैठे उधर। अब का कि अम्मा गई गाढ़ गाढ़ शरबत बनाए, बैठी, शरबत तो दादा बनी गवा। अब इनका देखे मौका छन्ना छन्नी गए, और तब तलक एक उनका लड़का रहा छोटा, उन लगाए श्री में टेहे टेहे पहुंचा जाए, ए डांटी कह पागल, पंडित क्या वहाँ बेती कर रही वो का बोला नहीं, पानी के छीटा मार कोई हाय खूंटते बढ़िया सब कहने आप जाओ पंडित के आगे ख्याल हो जाए। अब पंडित के आगे ख्याल नहीं जाए, वही तो आइए हम देखें अब अम्मा ढूंढ रही, छन्ना नहीं मिल रहा, छन्ना पहन नहीं, भगवान जाने नहीं पहन, चलो धो लेती तो ठीक रहा, लेकिन उनका कुछ नहीं मिला। अरबरे में कहीं देर होती, वहाँ एक खूंट धरी के छान दी, चलो यहाँ तक ठीक, और छाने बाद की लपेट गई कसी कहीं निचो निम कह दादा नींबू निचुरई लाग शरबत गढ़िया आएगा। बोलो बोल कन्हैया लाल की। और हमने पीएम कोई मजबूत नहीं, ढोलक वाले तो नहीं ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कथा पे लौट आओ, अपनी चौपाई पे आना। कहने का मतलब सखियां कहती हैं सीता ऐसे करके प्रणाम कर लो, ऐसे लगा कर, तब से माताएं ऐसे ही प्रणाम करते, नहीं करती देखो, ऐसे लगा कर खूंट ऐसे प्रणाम किया जाता है। माता सीता ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया बोले अब राम दूल्हा बनेंगे। अब राम दूल्हा बनेंगे, तो बोले दूल्हा कैसे बने, तो बोले राम गुरु जी आए, बोले राम दूल्हा बन जाओ। आज कल के होते तो दूल्हा बनी जाते, आज कल होते दूल्हा बन जाते, लेकिन भगवान राम कहा क्या, ये रामायण शिक्षा देते हैं। राम भगवान कहने लगे गुरुदेव सब कुछ तो करूंगा, बोले तारा एक नारी गुरु आपकी प्रसन्नता से, और आज्ञा में कभी भी प्रतिकार ना करूंगा। आपके कहने पर एक नारी को मैंने मार दिया, आपके कहने पर एक नारी को मैंने तार दिया, और तोड़ा था पिनाक। सुनो गुरुजी, आपके कहने पर मैंने धनुषा को तोड़ दिया, लेकिन गुरुजी एक काम नहीं करूंगा। तोड़ा था पिनाक गुरु आपकी प्रसन्नता से, तो आज्ञा में कभी भी प्रतिकार ना करूंगा मैं। लेकिन और जब तक पिताजी की आज्ञा मिलेगी नहीं, तो प्रण है कि तब तक विवाह ना करूंगा। ये हमारे यजमान दादा परीक्षित दादाजी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान भेंट हुआ है भगवान के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनो, जब तक मेरे पिताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी, प्रण है मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा। एक त्रेता का बेटा, एक राजा का बेटा भगवान राम कह रहे हैं मेरे बिना पिता की आज्ञा के मैं विवाह नहीं करूंगा। और आजकल का बेटा क्या कहता है, पिताजी की आज्ञा से मैं विवाह नहीं, मैं खुद देख आया हूं, अपने मन की करूंगा। अंतर तो ये है आजकल का, पहले में अब में अंतर ये है, भगवान राम शिक्षा मिलती है, यही तो कथा है। कथा को श्रवण करो और जीवन में उतारो, परिवार में सुनाओ, तभी कल्याण होगा। भगवान राम कहने लगे मेरे जब तक पिताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी, गुरुदेव आपके कहने पर एक नारी को मारा, आपके कहने पर एक नारी को तारा, आपके कहने पर धनुष का खंडन किया, लेकिन एक आज्ञा नहीं मानूंगा। जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तब राजा दशरथ और राजा जनक और पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र महाराज जी पत्र को लिखेंगे, और पत्र को लिखने के बाद अयोध्या को दूत भेजेंगे, और फिर उसके बाद बड़ी सुंदर बारात कैसे सज धज के आएगी, फिर बड़ी बारात की चर्चा, बड़ी मंगलमय पावन कथा आप लोग श्रवण करेंगे। अगर दिन में हुई तो अब है सुनिए कथा, अगर रात
बारात हुई रात की, वैसे बारात रात के बढ़िया रहा है नहीं। और रात की बारात हुई तनी पढ़ाई से रात सब जने आयो। हाँ पढ़ाई से मतलब कन्यादान नहीं होता। हाँ कन्यादान होते, कन्यादान करे वाले कन्यादान करें, और जो उमा उमा का द्वारे के चार में जो लुटावे वाले हुए हैं तो वैसी वाले पढ़ आई हैं दोनों से पढ़। हाँ बहुत भाव के साथ आएंगे और बैंड बाजा और जजमान दादा गुब्बारा उब्बारा मंगा लियो, तनी गोला मंगा लियो। हाँ और जो चढ़ावा जाते अब है इसलिए बता रहे हैं सांझ तरह टाइम मिल जाता जैका थरिया लोटा गिलास गरी ग्वाला कंघा शीशा बतासा। हाँ जो आभूषण चढ़ाना है ला करके माता जानकी के विवाह में समर्पित कर सकते हैं रात्रि में। ये कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ। आइए दो बार भगवान का नाम बोलो और समय अपनी परित पर है। पूज्य महाराज जी के द्वारा पावन कथा श्रवण करेंगे। हो मुझे ज्यादा तड़पाना, हो मुझे इतना तड़पाना, हो मुझे इतना तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। तालियों का स्वागत करेंगे सभी लोग आए। दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। कभी वृंदावन में ढूंढा तुझे, ओ कभी गोकुल में ढूंढा तुझे। कभी वृंदावन में ढूंढा तुझे, आए कभी गोकुल में ढूंढा तुझे। अरे मैं तो ढूंढ ही आया, मैं तो ढूंढ ही आया बरसाना, मैं तो ढूंढ ही आया बरसाना। ये सुंदर भजन और सुंदर पावन कथा रोहित डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब पर आप बोलेंगे, सुंदर कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। डी लाइव कार्यक्रम चल रहा है आपके ग्राम से, बड़ा सुंदर पावन कथा जो तो भाव के साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सभी लोग। हो मैं तो ढूंढ ही आया, अरे मैं तो ढूंढ ही आया बरसाना। क्यों नैनन में तिनका पड़ो, नैना बहुत दुखाए, वे नैना कैसे रहे जिन नैनन में हरि नाए। ओ मैं तो ढूंढ ही आया बरसाना, ओ मैं तो ढूंढ ही आया बरसाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा।
दीवाना 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 है दीवाना हूँ तेरा कहना दीवाना हूँ तेरा दीवाना हूँ तेरा कहना दीवाना हूँ तेरा कहना। बोल कन्हैया लाल की तनी जोर जे खरा लगाए दो। हाँ बोले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। मन सादर समर्पित है पूज्य महाराज जी के कर कमलों में मंगल पावन कथा आप सब लोग सुनकर जीवन को कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे जय